ये आजकल कुछ घटनाएं चल रही है वो बहुत ज्यादा शर्मसार है। कॉलेज के अंदर स्टूडेंट की हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से डेथ, कॉलेज प्रशासन की वजह से कॉलेज में स्टूडेंट्स की डेथ सुनने में थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है। ये घटना है आईसीआर आईआरआई बारामती से 26 दिसंबर शाम को करीब 5 बजे के समथिंग दो स्टूडेंट एक प्रोफेसर्स के साथ में अपने प्रैक्टिकल्स के सैंपल कलेक्शन के लिए जा रहे थे। उनमें अचानक से स्टूडेंट का पैर फिसलने की वजह से वो एक पॉन्ड्स के अंदर गिर गया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन उनको बचाने के लिए प्रोफेसर ने अपनी दिल्लासी दिखाई और स्टूडेंट को बचाने के लिए उन्होंने पूरे प्रयास किए, लेकिन वो अंत में अपनी भी जान गंवा बैठे। सबसे बड़ी यहां पे गलती जो आती है वो आती है मेडिकल फैसिलिटीज जीरो। ना तो आप वहां पे एम्बुलेंस भेज सकते हैं, ना आपके पास में कोई भी स्विमर्स है, ना आपके पास में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड अवेलेबल है। यार ये बहुत बड़े इल्जाम है और आप इन छोटी छोटी चीजों को कब तक इग्नोर करोगे। आपको सोचना चाहिए, इस बाप का बेटा चला गया, जिस मां का बेटा चला गया, उन्होंने क्या उम्मीद से आईसीआर का टॉप इंस्टीट्यूशन आईआरआई वहां तक पढ़ने के लिए भेजा और आपकी लापरवाही से किसी की डेथ हो जाए और आप उसके ऊपर विदाउट एनी एक्शन उस मुद्दे को खत्म कर देते हैं। किस हिसाब का सिस्टम है ये आपका? किस हिसाब से आप यहां पे बैठे हैं? आपको खुद को 1% शर्म नहीं आती है? मेरा ये सवाल उन आईसीआर प्रशासन से है, उन यूनिवर्सिटी प्रशासन से है जिन्होंने अपनी लापरवाही की वजह से अपनी आंखों के सामने स्टूडेंट की डेथ होते हुए देखा और खुद पीछे हट गए। उस वहां पढ़ने वाले बच्चे आतंकवादी है क्या? वहां पढ़ने वाले बच्चे तुम्हारे नीचे काम करने के लिए आए हैं? वो देश के चुनिंदो स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने मेहनत करके वहां पे एडमिशन लिया है और तुम उनको अपनी आवाज के नीचे, अपने रेस्ट्रिक्शन के नीचे दबाना चाहते हो। कब तक ये चीजें हम सहन करेंगे? कब तक तुम्हारी ये घिनौनी हरकतें देखेंगे? हमें जवाब चाहिए। वी वांट जस्टिस कि ये हुआ आपकी पूरी लापरवाही की वजह से। जिनकी जान चली गई उनको हम वापस नहीं लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी यही लापरवाही रही तो यहां पे आगे आने वाले टाइम में और भी ऐसे घटनाएं दिनों दिन हमें देखने को मिल जाएगी। आईसीआर, तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत है, तुम्हें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। क्या क्या गलती है तुम्हारी जिसकी वजह से तुम ये घटिया घटिया हरकतें, खुद को विश्व का सबसे टॉप ऑर्गेनाइजेशन बता के यूनिवर्सिटी को भी सोचने के लिए मजबूर होना है कि क्या हम गलतियां करते हैं जिसकी वजह से यहां पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी खुद को सेफ नहीं मान रहे। पहली चीज, तुम अपने इंस्टीट्यूशन को इतने रिमोट एरिया के अंदर बनाते हो, वहां पे 0% फैसिलिटीज है। दूसरी चीज, तुम इस चीज को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हो। तुम्हें बिल्कुल मतलब नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तुम इस चीज को लेके 1% भी सीरियस नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। अगर कोई बच्चा आईसीआर में कंप्लेंट डालता है तो आईसीआर सीधा कांटेक्ट करता है यूनिवर्सिटी प्रशासन से कि आपके ही स्टूडेंट ने ये चीजें बोली है, और वापस वही यूनिवर्सिटी के अंदर काम करने वाले डायरेक्टर हो या फिर डीन हो, वापस स्टूडेंट्स को अपनी आवाज के नीचे दबाते हैं। तुम्हें खुद को शर्म आनी चाहिए। तुम तुम्हारे बेटों के साथ में ऐसे होते हुए देखोगे तो कितने दिन ये चुप्पी थाम के रहोगे? ये जवाब पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है, पूरे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स मांग रहे हैं, जिनको जो आईसीआर के पार्ट हैं वो सारे इसका जवाब चाहते हैं। मैं यहां आईसीआर को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां आईसीआर खुद एक ब्लेम होने के लायक बन चुका है। यहां यूनिवर्सिटी अपने प्रशासन को उस हिसाब से रखता है कि हमें कैसे ही करके अपने पैसों को बचाना है, स्टूडेंट को 0% फैसिलिटीज देनी है, उनसे पूरे पैसे लेने हैं। कब तक तुम ये चीजें चलाओगे? कब तक ये चीजें हम देखेंगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए जिस ऑर्गेनाइजेशन के नीचे
साल के 10,000 प्लस स्टूडेंट टॉप लेवल का एग्जाम देके यहां पे एडमिशन लेता है, यहां पे भारी भरकम फीसें भरता है, और फिर भी तुम उनको फैसिलिटीज के नाम पे जीरो, तुम प्रशासन सिक्योरिटी के नाम पे जीरो देते हो। क्यों भाई? कब तक हम ये चीजें सुनेंगे? हमें ये आईसीआर से जॉब चाहिए। और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें दम है, और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स सच में अगर हमारे अंदर दम है, तो इस आईसीआर के पूरे सिस्टम को चेंज हम ही करवा सकते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं करवा सकता है। कब तक चुप बैठोगे? कब तक हम लोगों की डेथ होते हुए देखेंगे? कल अभी घटना थोड़े दिन पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, अभी ये घटना वापस यहां पे आ रही बारामती से, जो देश के टॉपेस्ट इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं। और ये दोनों की दोनों घटनाएं, आपको सच बताऊं ऑनेस्टली, कि यूनिवर्सिटी प्रशासन और यूनिवर्सिटी के जो मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से हुई है। कोई भी मां बाप ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा कि जिस कॉलेज के अंदर जाएगा उस कॉलेज में इतना घटिया सिस्टम होगा, और ये चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा सोचनीय विषय है, और हम लोगों को एक पूरा प्लान सेट करना है, और आईसीआर से इन सभी क्वेश्चनों के जवाब चाहिए कि आप आखिर जो हम लोगों से फीस लेते हो, या फिर जितने भी जो स्टूडेंट्स तुम्हारे सामने आते हैं जिनसे तुम, बाकी छोड़ो, जो मेडिकल के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे फीस लेते हो, उनका क्या करते हो? यह जवाब पूरे हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए। आप लोगों को पूरे ऑनेस्टली रिव्यू के साथ में रेडी रहना है कि आईसीआर कब तक हमें जवाब देगा कि क्यों आखिर तुम ये चीजें कर रहे हो, कब तक तुम ये घटिया घिनौनी हरकतें करोगे जिसकी वजह से यहां लोगों की मौत हो रही है, और तुम्हें ये सिर्फ मजाक लग रहा है। इसके बारे में सारी चीजों को सोचना पड़ेगा, और कब तक हम इस मुंह को बंद करके बैठेंगे? आज हमारी दोस्त की मौत हुई है, कल किसी और के दोस्त की मौत हो सकती है। हमें इसके लिए पूरा प्रॉपरली एक्टिव होना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में बिल्कुल एक्टिव होंगे, और इस चीज का हमें सारांश भी मिलेगा।